5 महीने से ज्यादा की बर्बादी के बाद मिडिल ईस्ट में ओम शांति ओम के सुर सुनाई दे रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका की तरफ से, जो इस जंग में मिडिल ईस्ट में तकरीबन सारे मिलिट्री बेस पर बड़ा नुकसान झेल चुका है। अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौता हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ओमान के साथ मिलकर वैकल्पिक रास्ता बनाने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। तो क्या हॉर्मुज पर समझौते के बाद मिडिल ईस्ट की महाजंग खत्म हो जाएगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो यही लगता है। ट्रंप ये दावा बार बार करते रहे कि समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसके साथ ये भी दावा करते हैं कि ईरान ने खुद बातचीत की पहल की है। इस पर दावा है कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन हॉर्मुज में मौजूदा हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में जहाजों की रोजाना आवाजाही घट गई। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुरुवार को सिर्फ 2 जहाज गुजरे, जबकि तनाव से पहले यहाँ रोज 130 से 140 जहाज गुजर जाते थे। बाब अल मंदेब में भी शिपिंग ट्रैफिक लगातार घट रहा है। इस बीच दुनिया के 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने यूएन और आईएमओ से अपील की। अपील में कहा गया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल न लगाया जाए। टोल लगाने से शिपिंग महंगी होगी और वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। हॉर्मुज में पिछले 2 दिनों में किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन जैसा ट्रंप को डर है, ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए तैयारी बड़ी कर ली है। ईरान की संसद में ऐसा बिल पेश किया गया जिसमें अमेरिका, इजराइल और अन्य दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उनके माल की कीमत का 20% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। उधर यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने अलग जंग छेड़ रखी है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक नजरान एयरपोर्ट पर हुए हुती विद्रोहियों के हमले में 11 नागरिक घायल हो गए। यमन की सरकार ने इस हमले का विरोध किया तो हुती विद्रोहियों ने यमन की सेना पर ही हमले शुरू कर दिए। हुतियों ने पूर्वी यमन में सेना के 3 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई। हमलों में दर्जनों सैनिक घायल हुए। अगर अमेरिका के साथ समझौता होता है तो हुती विद्रोहियों को काबू करना अब ईरान की जिम्मेदारी बनेगी। वही जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ जारी युद्ध में ट्रंप ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां उनके पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो ईरान के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करें या फिर जंग को और आगे बढ़ाएं। लेकिन ट्रंप का हालिया बयान ये बताता है कि वो जंग से पीछे ही हटेंगे। इसे आगे बढ़ाने वाले हालात फिलहाल अमेरिका में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।